हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा तत्व है जिसके 1 ग्राम की कीमत 30,000 कोहिनूर हीरे के बराबर है? जी हाँ, उस तत्व का नाम है एंटी मैटर। आज हम बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में और ये भी जानेंगे कि एंटी मैटर की खोज किसने की, और ये भी जानेंगे कि वो एंटी मैटर क्या क्या बदलाव इस दुनिया में ला सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एंटी मैटर क्या है। एंटी मैटर का मतलब होता है, जैसे कि मैं रवि हूं तो एंटी रवि मतलब मेरा उल्टा। ठीक है, जैसे आप शीशे में देखते हैं, जैसे आप शीशे में जब देखते हैं तो जो इमेज होता है आपका उल्टा होता है, वैसे ही मैटर का क्या उल्टा होता है, एंटी मैटर होता है। लेकिन इनमें खास बात क्या होती है? इनमें खास बात यह होती है जब ये आपस में टच करेंगे इनमें क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इन्हीं थ्योरी की बदौलत हम कैसे अनंत ब्रह्मांड मतलब एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड का उल्टा है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये साइंटिस्ट है पॉल डिराक, ठीक है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। एक बार क्या करते रिसर्च कर रहे थे एटम के ऊपर। इन्होंने देखा कि जो एटम है, इन्होंने क्या देखा कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन की ही जैसा है, मास सेम है, बस क्या है उसमें जो स्पिन है वो उल्टा है। और इसमें क्या था कि उन्होंने पाया कि उस जो पार्टिकल है उसका नाम उन्होंने पॉजिट्रॉन दिया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का ही तरह है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह दिखता है। लेकिन होता क्या है, उन्होंने पाया कि ये जो ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है, जो मतलब ये पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है, जब ये आपस में टच करेंगे, ठीक है, जब भी आपस में टच करेंगे ये ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद क्या होगा, बहुत सारा रेडिएशन पैदा करेंगे। इन्होंने अपनी थ्योरी में तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसको जांचा कैसे जाए, इसको परखा कैसे जाए कि ये सच में होता है या नहीं होता है। फिर एंट्री होती है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है, इनको मैं बता दूं नोबेल प्राइज भी मिला है। ये क्या करते हैं कि 2 एटम होते हैं, ठीक है, उन एटम को क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है कि जो उसमें रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, वो पाते हैं कि जो डिराक ने बताया था वही किरणें उसमें सेम टू सेम पाई जाती हैं, और वहां पे घोषणा हो जाती है कि ये एंटी मैटर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी इसमें मिलता है। उसके बाद क्या होता है, एंटी मैटर तो खोज लिया जाता है, लेकिन कई सालों के बाद क्या होता है कि जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, ठीक है, LHC, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया ही है, पहली बार वहां पे पहला हाइड्रोजन बनाया जाता है, जो किससे बना होता है, एंटी मैटर से। तो एंटी हाइड्रोजन बनेगा कैसे, सबसे पहली बात ये समझिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या करते हैं, इनको यहां पे एक ऐसा प्रोटॉन लाना होगा जो क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा जो एटम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के प्लस होते हैं और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होते हैं। लेकिन एंटी हाइड्रोजन में क्या होगा, एंटी हाइड्रोजन में ये होगा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, और जो प्रोटॉन होंगे उनका चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। और जब ये उसको बनाते हैं, ठीक है, उसके बनाने के बाद क्या होता है, देखिए, उसके बनाने के बाद ये उसकी जब कीमत का आकलन करते हैं तो जो खर्चा आता है, वो खर्चा देख रहे हैं यहाँ पे, इतना खर्चा आता है। ये इतना खर्चा है कि लगभग इसे हम लगभग 30,000 कोहिनूर हीरा खरीद सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है, ये धरती को खत्म करने के लिए सिर्फ हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, उतने से हम ये पूरी धरती खत्म कर सकते। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी एंटी हाइड्रोजन या एंटी मैटर किसी मैटर से टकराएगा तो पूरी तरीके से एनर्जी में बदल जाता है। मास क्या होता है, पूरी तरीके से एनर्जी में बदल जाता है, और वो अनंत विस्फोट करता है, बहुत ही भयंकर विस्फोट करता है। इसलिए 1 ग्राम एंटी मैटर से क्या करते हैं, पूरी दुनिया को हम तबाह कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये पावरफुल होता है। अब देखिए, एंटी मैटर जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार एक एटम के अंदर एंटी इलेक्ट्रॉन है तो एंटी प्रोटॉन भी होना चाहिए। अगर एंटी प्रोटॉन है कहीं पे, इसका मतलब एंटी बॉडी भी होनी चाहिए। एक बात समझिए, हम बने हैं एटम से, अगर हम पॉजिटिव एटम से बने हैं, मतलब एटम से बने हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसा कोई ऐसा भी होना चाहिए, कहीं जगह ऐसा होना चाहिए कि हमारी जैसा कोई एंटी मैटर से बना होना चाहिए। इसका मतलब वैज्ञानिक ये मानने लगे कि कोई ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जो एंटी यूनिवर्स होगा, मतलब हमारा यूनिवर्स जो है उसका उल्टा एक यूनिवर्स भी होगा। और अगर यूनिवर्स होगा इसका मतलब मैं अगर हूं तो मेरा उल्टा भी उस यूनिवर्स में होगा, आपका भी उल्टा उस यूनिवर्स में होगा। लेकिन वैज्ञानिक आश्चर्य इस बात से थे कि ठीक है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम कभी उनसे मिल नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। मान लीजिए कि ये ललुआडॉन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका एंटी क्या शीशे में है। अब ये क्या है, बेवकूफ है, इसने देखा कि सामने ये इसका मतलब क्या, ललुआडॉन का एंटी ललुआडॉन खड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जाके इसको देखेगा, इसको देखेगा, बोलेगा अरे भाई गजब तुम आ गए, अरे बोलेगा हाँ भाई गजब, अरे भाई छुएगा जैसे भुचुम, जैसे छुआ ब्लास्ट हो गए, ये खत्म हो गए। तो इसका मतलब था कि साइंटिस्ट सोच रहे थे कि
ठीक है, हमारा एंटी बॉडी है, एंटी ब्रह्मांड है, लेकिन उनको हम कभी छू नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही छूएंगे हमारा क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, एक थ्योरी इस पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंटी यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी इस पे भी वैज्ञानिकों ने रखी, और उन्होंने बोला कि जैसे हमारा ब्रह्मांड मान लीजिए ये है, ये हमारा ब्रह्मांड है, तो इसका उल्टा भी एक ब्रह्मांड है, एंटी यूनिवर्स। ठीक है, अब इसके बारे में अभी वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं, कुछ इस पे प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये नहीं पाया गया है कि एंटी यूनिवर्स होता ही है, और ना हो तो अच्छा है, वरना हम आप तो सफा हो जाएंगे और दफा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एंटी मैटर तो हमने जान लिया कि एंटी मैटर क्या होता है, इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन एंटी मैटर से दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं। आप ये रॉकेट देख रहे हैं, ये क्या है, इसके जो इसके तीनों तरफ लगा, ये क्या है, इसके अंदर फ्यूल होता है। ये क्या करते हैं, रॉकेट को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं और उनको वहां तक लेके जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इनको बहुत फ्यूल खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। क्यों खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जी पैदा करते हैं। लेकिन अगर एंटी मैटर बन जाए, ठीक है, एंटी मैटर बन जाए, तो हम सोचिए छोटे से पार्टिकल से हम एक स्पेस को, इस ब्रह्मांड मतलब एक जो यान है उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, मंगल ग्रह पे भेज सकते हैं, हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होगी, देखिए किसी भी रॉकेट की जो स्पीड है, ठीक है, इसमें जो थ्रस्ट पैदा होता है इसके ऊपर निर्भर करती है। जितना तेज थ्रस्ट पैदा होगा उतना तेज इसकी स्पीड होगी, और थ्रस्ट कितना पैदा होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो अगर एंटी मैटर है, ठीक है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो इसका अगर यूज हम इस इंजन में करेंगे हमको थ्रस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो उस रॉकेट को हम लगभग आप समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तक भी लेके जा सकते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही सेकंड में जा सकते हैं। तो ये एंटी मैटर का एक चमत्कार है। और क्या हो सकता है इससे, देखिए आप कोई भी गाड़ी अब लेते हैं वो इतनी महंगी क्यों होती हैं, उसमें जो उसके फ्यूल सिस्टम लगे होते हैं, जो इंजन लगे होते हैं, इसकी वजह से बहुत महंगा होता है। तो एंटी मैटर से क्या होगा, उनका जब यूज करेंगे तो ये सारे सिस्टम हमको हट जाएंगे, इनका हमको यूज नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से कार काफी एफिशिएंट हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या होगा, आज की जो बैटरीज कारें हैं लिथियम आयन, इनमें आप देखेंगे जो मेजर पार्ट होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 30 से 40%, वो किसका कौन लेता है, बैटरीज ले लेती हैं। तो आने वाले टाइम में जब अगर एंटी मैटर पे अच्छा रिसर्च होगा, इस पर प्रयोग में लाया जाएगा, तो ये सारे सिस्टम हटा दिए जाएंगे। और सोचिए कि हम एक छोटे से पार्टिकल से हम हजारों लाखों किलोमीटर तक जा सकते हैं, हमारी कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी, हमको किसी अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंटी मैटर इतनी ज्यादा एनर्जी हमको देता है। आप ये देख रहे हैं इंजन, इतना बड़ा इंजन लगा है इस ट्रेन में, इसकी भी जरूरत नहीं होगी, हम छोटे से पार्टिकल से हम इसका यूज करेंगे, बहुत बड़े बड़े व्हीकल को हम चला सकते हैं। और क्या इसका सबसे बड़ा क्या उपयोग हो सकता है, देखिए जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो क्या है, रहस्य से भरा हुआ है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो ब्रह्मांड का छोटा रूप है। जैसे टीवी होता है पूरी दुनिया का एक छोटा रूप है, वैसे ही हमारा दिमाग है पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। अभी इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब कोई इंसान है, मान लीजिए मैं हूं, मुझ पर रिसर्च कर, तो मेरा दिमाग तो फोड़ फाड़ के तो चेक करेंगे नहीं, ऊपर से ही चेक करेंगे ना, फोड़ेंगे तो जेल में चले जाएंगे। तो कैसे करें एक्सपेरिमेंट, तो होगा क्या, आने वाले टाइम में जब एंटी मैटर आ जाएगा तो देखिए करेंगे क्या, ये छोटे छोटे एटम्स जो एंटी मैटर होते हैं, इसके क्या करेंगे, दिमाग के अंदर भेजेंगे। जैसे दिमाग इसे यहाँ पे भेजेंगे, मान लीजिए इसको अंदर का हमको जांच करना है कि यहाँ के फंक्शन कैसे काम करते हैं, तो कैसे पता पाएंगे, तो छोटे छोटे जो थोड़े एटम होंगे यहाँ जब अंदर जाएंगे वो क्या करेंगे, जैसे जाएंगे जब इनसे मिलेंगे, टकराएंगे, क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे। लेकिन एनर्जी इतनी कम होगी कि उससे क्या होगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसमें जो गामा रेडिएशन होंगे हल्के वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे ऐसे, और इनको क्या होगा, स्कैन कर लिया जाएगा, इससे क्या होगा कि ब्रेन की जो इंटरनल फंक्शन है उसको हम पता कर पाएंगे, और ये जान पाएंगे ब्रेन कैसे काम करता है, ये जो सबसे बड़ा रहस्य है दिमाग का, वो हम जान पाएंगे। तो ये था एंटी मैटर के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर और अच्छे से खोज हो और दुनिया बदले। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।